हिंदुस्तान जिंक दरिबा के दलदल में फंसी गोमाता, गुहार लगाता ग्रामीण और राहत के लिए लंबा इंतजार। ये तमाम दृश्य आज के हैं और ये कोई सामान्य दलदल नहीं है। यकीन मानिए, ये केमिकल अपशिष्टों से युक्त दलदल है जो कि राजसमंद जिले के दरिबा क्षेत्र से दृश्य निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि टेलिंग वेस्ट से जो एक उसको अपशिष्टों को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्ग बनाया गया है, उसमें ये गौ माता गिर गई। और जिनकी ये गौ माता है, रतन जी, वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 4 घंटों से ये गौ माता फंसी हुई है, पिछले 4 घंटों से राहत की उम्मीद और इंतजार कर रहा हूँ, मगर अभी तक भी कोई मदद हो नहीं पाई है। गौ माता अभी भी उस दर्द में ही है, वहीं फंसी हुई है। और मजे की बात तो यह है, ये क्या कहते हैं मैं आपको बात सुनाऊंगा, मगर कमाल की बात तो यह है कि अभी थोड़े दिनों पहले इसी टेलिंग वेस्ट को लेकर राजसमंद के प्रशासनिक अमले के मुखिया, राजसमंद के जनप्रतिनिधि, तमाम लोग हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों से बात करते नजर आए थे। और उसमें हिंदुस्तान जिंक के उन तमाम अधिकारियों ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा था कि भाई साहब, हमारा तो मैनेजमेंट इतना शानदार है इस वेस्ट को लेकर कि कहीं कोई दुर्घटना होती ही नहीं है, कहीं ये खेतों में पहुंचता ही नहीं है, इसको लेकर कहीं कोई नुकसान होता ही नहीं है। बड़े स्पष्ट तौर पर जनता के बीच में इस अपशिष्ट को, टेलिंग डैम को लेकर ये दावे किए गए थे। मगर कमाल की बात तो यह है कि जब वो दावे किए जा रहे थे, उस वक्त भी एक खबर आती है कि वहाँ पर एक गाय उस टेलिंग वेस्ट के दलदल में गिर जाती है। जब ये पूरे दावे ख़त्म हो गया, तमाम ये चीज़ें वहाँ से समाप्त हो गई, उसी दिन शाम को भी एक बछड़े के दृश्य मैंने आपको दिखाए थे कि किस तरफ वो इस टेलिंग के दलदल में दबा हुआ दिखाई दे रहा था। और वहाँ पर भी जिंक की कोई मदद नहीं पहुँची थी। एक मासूम बच्चे ने ही अंदर कूद कर उस बछड़े को बचाया था। और अब ये आज का और मामला निकल कर आ गया है, उसी टेलिंग वेस्ट में वो गौ माता उस केमिकल से भरे हुए अपशिष्ट के बीच में फंसी हुई है। अब इसका दोषी कौन, इसका जिम्मेदार कौन? सबसे महत्वपूर्ण, वो जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हमारे यहाँ से इस टेलिंग वेस्ट का इतना शानदार नियोजन किया जाता है कि इससे कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है, इसमें कोई दुर्घटना का खतरा ही नहीं है, तो फिर अब जो ये हो रहा है, ये जो किसान गुहार लगा रहा है, ये ग्रामीण जो इंतजार में बैठे हैं, ये गौ माता जो उस टेलिंग वेस्ट में फंसी हुई है, ये कैसे हुआ? और ये सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार हुआ, ये लगातार क्रम चल रहा है। हर रोज आए दिन ऐसा कोई ना कोई घटनाक्रम निकलता है। पहले तो सुनिए आखिर वो जो उस गोवंश, उस गौ माता के जो ग्रामीण है, वो कहते क्या है। ये हमारी गाय है, 4 घंटे से फंसी हुई यहाँ पे, और जिंक प्रशासन यहाँ पे किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है यहाँ पर। और अब जाके ये आए हैं और अभी भी इस गाय को निकाल नहीं पाए हैं। और गाय अगर मर गई तो मेरा जिम्मेदार कौन है यहाँ पे? मेरा जिम्मेदार यहाँ पे कोई नहीं है। ये मेरी गाय है और ये बैठे हैं सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आधे घंटे से। 4 घंटे हो गए मुझे फ़ोन करते करते, यहाँ पे किसी ने कार्रवाई नहीं करी, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई जवाबदारी नहीं है, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे। ये इसमें पड़ के मरेगी। अब ये टेलिंग खा रही है, क्या खा रही है? अंदर बैठ के टेलिंग पी रही है और मर गई तो समझ इसकी सारी इसकी भरपाई है हिंदुस्तान जिंक करेगी। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, उसको टनल को खुला छोड़ रखा है। तो शब्दों का दर्द सुना आपने, एक लगातार गुहार सुनी, उस गौ माता की पीड़ा आपको दिखाई दी। साथ ही जिंक से जुड़े हुए कुछ वहाँ जो सुरक्षाकर्मी आए, वो भी वहाँ हताश और निराश, थके हुए बैठ के दिखाई दे रहे हैं। किसी भी कोशिश के बावजूद भी ये खबर हमारे पास आने तक इस गौ माता को वहाँ से नहीं निकाला जा सका। तो ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है कि इतना बड़ा औद्योगिक संस्थान, उसके उस औद्योगिक संस्थान की छवि से भी बड़े बड़े दावे, और उन दावों के बावजूद पिछले 4 घंटों से एक गौ माता उस एक दलदल में फंसी हुई है, मगर निकालने में नाकाम। वो ना गिर पाए, ये सुनिश्चित करने में नाकाम। बड़े बड़े दावों और वादों के बीच ये दृश्य धरातल के हैं, ये दृश्य हकीकत के हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।